हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए नाल्को के शेयर प्राइस टारगेट 2024 से 2030 तक। तो दोस्तों, नाल्को क्या है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी पब्लिक पीएसयू है। पीएसयू मतलब सरकारी कंपनी है और ये एल्युमिनियम के क्षेत्र में काम करती है। इसका काम क्या है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है एल्युमिनियम के जो भी प्रोडक्ट है उनकी। और दोस्तों, ये 1981 में ओपन हुई है और उसके बाद इसने अपनी एक बहुत ही अलग और प्रिसाइज एक पोजीशन बना ली है। प्रॉफिट में है कंपनी और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग और जो ऑर्डिनरी है, फंडामेंटल है, वो सारी सेल करती है। और धीरे धीरे दोस्तों ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। आज हम इसका प्राइस असेसमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो इसको ड्राइव करते हैं, ये कहाँ तक जा सकता है शेयर अगले 7 साल में, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसके शेयर ले रखे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो नए हमारे दोस्त हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये खासकर जो वुमेन है, जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो लोग आप शेयर होल्डिंग में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप मतलब एक बार इस तरीके से आप एफडी करते हो और एफडी करके एक बार आप इन्वेस्ट करके या म्यूचुअल फंड की तरह आप छोड़ना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही उम्दा शेयर है। तो आप इसमें बने रहिए लास्ट तक और आप समझिएगा। ये हम आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए कि प्रमोटर्स के पास, क्योंकि सरकारी कंपनी है, तो 51.28% जो स्टेक है वो भारत सरकार का है। उसके बाद दोस्तों 19.17 रिटेल एंड अदर्स का है। 13% म्यूचुअल फंड का भी है क्योंकि सरकारी कंपनी है। और स्टील की बेताज बादशाह है सरकारी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग की, एल्यूमिनियम की। तो दोस्तों, ये एक एफ आई आईज ने भी बहुत पैसा लगाया, आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10% इसमें पैसा लगा है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इसके पास भी पैसा लगा हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में मतलब एल आई सी आ गए या इस तरीके से बड़े बड़े जो प्लेयर्स है उनका फंड आ गया। दोस्तों, अब इसके प्राइस को क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नाल्को प्राइस, वो हम देख लेते हैं। कि देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो जो फैक्टर है जो इसके प्राइस को अफेक्ट करेगा आगे जाके, वो है इंडस्ट्री डायनामिक्स एंड मार्केट डिमांड। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में किस तरीके के डायनामिक्स चल रहे हैं, किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, उनकी पैकेजिंग कैसे करती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करती है। और वो कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे, आपको हमने बताया था आल्को एक कंपनी है जो 10 से ज़्यादा देशों में काम करती है, जिसके रिजल्ट अच्छे आने की वजह से नाल्को का भी प्राइस बढ़ गया था पिछले दिनों, आपने देखा होगा। तो उसके बारे में भी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ें इसको ड्राइव कर रही है। जैसे दोस्तों, ईवी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, अर्बनाइजेशन हो गया। आप देख रहे हो कि हर एक छोटा सा कस्बा है वो बड़े शहर में तब्दील हो रहा है। जो गांव है वो भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग अब कच्चे से पक्के घर बन रहे हैं, जिनके पक्के घर हैं वो और डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बना रहे हैं। और हर आदमी के पास एक टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो दोस्तों, हर चीज़ में एल्युमिनियम यूज़ होता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो खासकर ये घरों में काम में यूज़ होता है। तो दोस्तों, ये इसकी डायनामिक्स है। तो आने वाले टाइम में इसकी खपत बढ़ने वाली है और इसका शेयर भी बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। अब दोस्तों, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन आप देख लीजिए। देखिए, नाल्को का जो पीई है वो 13.85 है, तो जो अच्छा है। उसके बाद दोस्तों, इसकी जो प्रॉफिट है वो भी अच्छे हैं। जो बाकी की मार्केट प्लेस है, कैपिटलाइजेशन है, वो भी आप देख सकते हो 31,000 करोड़ का है, मिड कैप शेयर में आता है। और ये डिविडेंड भी दोस्तों 2.9% या उससे ज़्यादा डिविडेंड देती है। अब दोस्तों, देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सपोर्ट इसको क्या है। तो दोस्तों, एक पीएसयू होने के नाते इसको एडवांटेज ही एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है दोस्तों, कि इसके हिसाब से फेवरेबल पॉलिसी सरकार बनाती है, बहुत सारे इनको इंसेंटिव देती है, बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है। और बहुत ही ज़्यादा जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनमें इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो दोस्तों, इनका जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी क्लाइंट है। और गवर्नमेंट का दोस्तों जो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत योजना है उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उससे भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जिनको ये यूज़ कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है और अपने आप को ग्रो कर रही है। बाकी दोस्तों, देखिए कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन, दोस्तों ये नाल्को फोकस करती है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में, प्राइस रिड्यूस करने में, पोटेंशियल बूम में। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है अपने आप को
मॉडर्नाइज करने में और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करने में। यानी अगर स्टील का प्रोसेस का कोई प्लांट लग रहा है, एल्यूमिनियम का डीकार्बनाइजेशन उसके अंदर एक पार्ट होता है, या किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल का, तो वहाँ पर जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। सप्लाई चेन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मैन पावर होती है बहुत ही टफ कंपटीशन के थ्रू सिलेक्ट की जाती है, और इनकी मैन पावर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ही लंबे टाइम तक काम करती है। वैसे भी दोस्तों ये पीएसयू है सरकारी, एक बार आ जाता है तो इसमें छोड़ने की रेशियो 100 लोग अगर ज्वाइन करते हैं कंपनी तो 10 ही लोग छोड़ के जाते हैं, नहीं तो बाकी सब लोग अपना 60 साल का टेन्योर पूरा करते हैं। अब दोस्तों ये ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है एंड ट्रेड डायनामिक्स है, तो आप देखिए द एल्यूमिनियम employer is mainly sensitive to international financial situation and exchange dynamics. Any fluctuations in international call for change in trade guidelines or geopolitical tension should affect Nalco's common overall performance. However, the enterprise numerous customer base and steady home presence provide a cushion in the direction of such outside risk. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब जिसका आप वेट कर रहे हो उसकी तरफ हम चलते हैं कि नाल्को का शेयर प्राइस टारगेट 2024 से 2030 तक क्या रहने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये बहुत ही आपसे बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरा दोस्तों आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए कि आपका जो प्रेस है कि नहीं है बेल आइकन, जिससे आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों फिर उसके बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ये टारगेट हम एक मार्केट प्लेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी इन सब के ऊपर प्रोजेक्टेड है। इससे मतलब हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, खरीदना नहीं खरीदना शेयर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे कि आप खरीदो ही, हम एक सिनेरियो बता रहे हैं। हमारे पास भी कहीं से ये आए हैं रिसर्च करके, फिर हमने इनको वैलिडेट किया है। वैलिडेट करने के बाद हमने 3-4 जगह वेरीफाई किया है, और जो कंपनी ने अपनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ बताई है कि वो कितना ऊपर जाएंगे, उसके साथ हमने इसको आगे टारगेट किया है। दोस्तों ये प्राइस टारगेट है हमारे, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों 2024 में 220 रुपये का टारगेट है इसका, 2025 में दोस्तों 286 रुपये का टारगेट है, 2026 में 360 रुपये का टारगेट है, 2027 में दोस्तों इसका 445 रुपये का टारगेट है, 2028 में दोस्तों 526 रुपये का टारगेट है, 2029 में दोस्तों 603 रुपये का टारगेट है, और 2030 में दोस्तों 669 रुपये का टारगेट है। तो दोस्तों ये टारगेट है। आप बताइए कि आप क्या टारगेट सोच रहे हो कि ये अचीव कर लेगी। अभी आपको पता है कि ये क्या चल रहा है, तो दोस्तों 4-5 गुना पैसा तो 7 साल में कर ही रही है। सरकारी कंपनी है, पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी डूबेगी नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो भी कहानी है इसके बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप क्या टारगेट देख रहे हो, अगर आपके पास इसका शेयर है तो प्लीज़ यस लिख दीजिए, या दोस्तों कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन दोस्तों अपना फीडबैक दीजिए और कमेंट करिए। खुश रहिए दोस्तों, पैसा कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।